मैं शर्त लगाकर कहता हूँ कि जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था उसके पीछे की वजह जानकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। और कोई इतना लकी कैसे हो सकता है जो एक बार नहीं बल्कि दो बार न्यूक्लियर बम के विस्फोट से बच गया। आखिर क्यों इस कबूतर को बहुत बड़ा ड्रग सप्लायर कहा जाता है? इनफैक्ट ये ऐसी कौन सी जगह है जहाँ के झील का पानी पूरी तरह से गुलाबी क्यों है? और हाँ, एक ऐसा देश जहाँ पर लोग मरे हुए सांप की शराब पीते हैं। एंड इस लोगों की ऐसी क्या मजबूरी होती है जो ये बिना कपड़ों के घूमते और खाते पीते रहते हैं? और आपने अगर इसे मजे मजे में छू लिया तो आपका परमानेंटली इस दुनिया से पत्ता कट जाएगा। तो गाइस, वीडियो इतनी अमेजिंग होने वाली है, इतनी अमेजिंग, जिसे देखने के बाद आप यही कहोगे मजा आया। नंबर 15, अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसकी पूरी असली वजह सामने आ गई। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि प्लेन उड़ने के कुछ ही सेकंड बाद दोनों इंजन की फ्यूल सप्लाई बंद कर दी गई थी, क्योंकि पहले एक इंजन को और उसी के बाद दूसरे इंजन को, जिसमें यह लगता है कि किसी ने जानबूझकर इन दोनों इंजन की फ्यूल सप्लाई बंद कर दी। और इन दोनों पायलट की जब रिकॉर्डिंग सुनी जाती है तो पहला पायलट बोलता है कि तुमने इसकी फ्यूल सप्लाई क्यों बंद करी, और उसी के जवाब में दूसरा पायलट बोलता है कि मैंने इसे बंद नहीं किया। एंड फिर से फ्यूल सप्लाई स्विच ऑन करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। और उसके बाद क्या हुआ वो तो आपको पता ही है, बिकॉज जब आप इस फ्यूल सप्लाई स्विच को ध्यान से देखो तो इन दोनों स्विच में स्टॉप लॉक मैकेनिज्म लगा होता है। एंड ऑन ऑफ करने के लिए पायलट को उसे उठाना पड़ता है, लेकिन गलती से इसका ऑफ हो जाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। और किसी भी मैकेनिकल या टेक्निकल फॉल्ट का कोई भी सबूत अभी तक नहीं मिला है। इससे साफ जाहिर होता है कि किसी ने इसे जानबूझकर ऑफ किया है, लेकिन अभी तक किसी मशीन या इंसान को ब्लेम नहीं किया जा सकता। इस पर अभी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नंबर 14, अगर कोई शहर में न्यूक्लियर बम फटे तो उसके आसपास की बिल्डिंग, घर, सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर बम विस्फोट से एक एक्सट्रीमली इंटेंस एनर्जी निकलती है, लाइट और हीट की फॉर्म में। ये एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि जो भी इसके नजदीक होता है, चाहे वो बच्चा, बूढ़ा, जवान और यहाँ तक कि जानवर भी, अगर उसके रेडार में आ जाए तो सबके सब वेपोराइज यानी भाप बनकर उड़ जाएंगे। लेकिन इस इंसान पर दो एटम बम गिरे, तब भी ये आदमी 65 साल तक जिंदा रहा। इसका नाम है सुटोमो यामागुची। ये बात 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा में पहला न्यूक्लियर बम लिटिल बॉय गिरा, जिसमें यामागुची जलते जलते बचे। ठीक ही उसके 3 दिन बाद घायल यामागुची अपने घर नागासाकी पहुंचे एंड अपने ऑफिस में ये बम का हाल सुना ही रहे थे कि अचानक से बूम, दूसरा न्यूक्लियर बम फेट में आकर फट गया। एंड वही रेडियो एक्टिव और आग, इसके बावजूद भी वो बच गया। नंबर 13, आखिर क्यों इस चीज को दुनिया की सबसे महंगी चीज कहा जाता है? क्योंकि इसे अमीर से अमीर लोग, बिल गेट, एलोन मस्क, मार्क जुकरबर्ग जैसे बिलियनर्स अपनी पूरी की पूरी जायदाद भी लगा दे तो इसका 0.1 ग्राम भी नहीं खरीद सकते। आप सोच रहे होंगे कि ये लोग इतने अमीर होने के बावजूद भी इतनी सी छोटी चीज को क्यों नहीं खरीद सकते? तो दरअसल ये चीज इतनी महंगी है कि इससे 483 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS खरीदे जा सकते हैं। इनफैक्ट ये ISS दुनिया की सबसे महंगी चीज है। और इतना ही नहीं, ये चीज इतनी महंगी है कि अगर कोई इंसान इसे खरीदने की भी सोचे तो उसका पूरे का पूरा घर नहीं बल्कि उसका देश ही बिक जाएगा। और आज दुनिया में जितना भी सोना व डायमंड मौजूद है उनकी कीमत इसके आसपास भी नहीं है, क्योंकि ये दुनिया की नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्स की सबसे महंगी चीज है। इस महान चीज का नाम है एंटीमेटर, जिसके 1 ग्राम की कीमत 60 to 5 ट्रिलियन डॉलर है। दरअसल ये बहुत ही कम जगहों पर पाया जाता है और ये इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं। अगर इसका 1 ग्राम एंटीमेटर एक नॉर्मल मैटर के साथ कोलाइड हो जाए तो ये हिरोशिमा नागासाकी में गिराए गए बम जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन हिरोशिमा में गिराए गए बम को बनाने के लिए 4 किलोग्राम यूरेनियम लगा था। तो आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हो कि ये एंटीमेटर कितना महंगा और खतरनाक है। नंबर 12, दोस्तों आप लोगों ने कई बार ये तो सुना होगा कि प्राचीन समय में कबूतर का यूज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेटर भेजने में लिया जाता था और कई लोग आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं। चिट्ठी वे खत के लिए नहीं बल्कि ड्रग सप्लाई के लिए। एनीवेज ये केस कुवैत कंट्री का है, जहाँ के कस्टम डिपार्टमेंट ऑफिसर को एक ऐसा कबूतर मिला जिसके कमर पर एक छोटा सा पॉकेट मिला, जिसे आप इस पिक्चर में साफ साफ देख सकते हो। और जब इस पॉकेट को खोला गया तो उसमें से लगभग 200 ड्रग्स के कैप्सूल थे। एंड जब इस इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि इन ड्रग्स की कीमत 2,50,000 से भी ज्यादा थी और ये कबूतर इराक से ड्रग्स लेकर आ रहा था। नंबर 11, इस घर में ऐसा क्या मिला जिसे देखने के बाद इन बच्चों की चीखें निकल गई? दरअसल ये बात इन दिनों की है जब ये सारे छोटे बच्चे गली क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तभी ये लड़का बहुत जोर से शॉट मारता है, जिसकी वजह से ये बॉल किसी घर के अंदर चली जाती है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जिस घर में ये बॉल गई थी वो घर लगभग कई सालों से बंद था। जिसके बाद ये बच्चा उस बॉल को लेने के लिए जाता है और जैसे ये बच्चा उस घर के अंदर एंटर होता है तो उसे बहुत अजीब तरह की स्मेल आती है। एंड वो बच्चा ये जानने के लिए अंदर चला जाता है कि आखिर ये स्मेल आ कहाँ से रही है। और वो क्या देखता है कि एक इंसान का स्केलेटन
चिकन के फर्श पर पड़ा हुआ है। एंड ये बात जब पुलिस को इन्फॉर्म की जाती है तो पुलिस आती है और क्या देखती है कि स्केलेटन के पास 500 के पुराने नोट और नोकिया का मोबाइल पड़ा हुआ है। एनीवे जब पुलिस ने इसे चार्ज किया तो इस फोन ने बहुत सारे राज खोल दिए। सबसे पहले देखा कि उस फोन पर 2015 से 80 मिस कॉल आए हुए थे और उस फोन पर कॉन्टेक्ट नंबर भी मिले, जिस पर जब पुलिस फोन लगाती है तो उन्हें पता लगता है कि ये स्केलेटन एक समीर नाम के बंदे का है जो इस घर में अकेला रहता था। पर सवाल आता है कि आखिर इसकी मौत हुई कैसे। पुलिस इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। नंबर 10। दोस्तों, आपने कभी ऐसी वाइन देखी है जिन्हें जिंदों सांपों से बनाई जाती है? जी हाँ, जिंदे सांप। तो गाइस, स्नेक वाइन अभी से नहीं बल्कि इसकी शुरुआत हजारों साल पहले चाइना और वियतनाम जैसे एशियन देशों में हो चुकी है, क्योंकि पहले के लोग कहते थे कि इस वाइन को पीने से शरीर में ताकत और इम्यून सिस्टम बढ़ता है एंड पुरानी बीमारियां तक दूर हो जाती है। एनीवेज, इसे बनाने के लिए बड़ा या जिंदा सांप लाते थे और कभी कभी तो मरा हुआ भी, क्योंकि पहले एक जार में वाइन या एल्कोहल डाल दिया जाता है एंड उसके बाद उस सांप के वेनम को एल्कोहल में मिलाकर डिटॉक्सिफाई कर देते हैं और बन जाती है डेंजरस एंड इंटरेस्टिंग ड्रिंक। लेकिन ध्यान रहे कि इसे पीने की गलती तो मत करना, क्योंकि इस वाइन को अभी तक साइंटिस्टों ने हेल्थ बेनिफिट के लिए पूरी तरह से प्रूफ नहीं कर पाई, बिकॉज गलत तरीके से बनी हुई स्नेक वाइन पॉइजनस यानी जहरीली भी हो सकती है। एंड मेरे अकॉर्डिंग तो जो नॉर्मल शराब होती है वो भी हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा डैमेज करती है। नंबर 9। अगर आपको ये बीटल यानी कीड़ा दिखे तो पड़ोसी के घर से एक जार लाना और इसे बंद कर देना। पर आप पूछोगे क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि इस बीटल की कीमत 80 से 90 लाख रुपए होती है। हाँ, सही सुना, 80 से 90 लाख, क्योंकि ये बीटल अपनी लाइफ स्पेन के पूरे 8 साल में से 7 साल 6 महीने अंडरग्राउंड रहता है अगर वो जिंदा रहे तो। एंड ये बीटल अपने लाइफ स्पेन के लास्ट 6 महीने ही बाहर आता है। तो इसका शेप कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, बिफोर लाइक दिस एंड नाउ लाइक दिस। एनीवेज, ये बाहर आने के बाद सबसे पहले ये काम करता है और फीमेल बीटल वापस जमीन के अंदर अपने अंडे रखने चली जाती है और दोनों ही मर जाते हैं उस अंडरग्राउंड में, एक नेचर की लव स्टोरी की तरह। इनफैक्ट इनकी बॉडी बनी ही ऐसी है कि रिप्रोडक्शन करने के बाद इनकी सारी ताकत खत्म हो जाती है एंड उसी लास्ट के 6 महीने में ये ऐसा दिखता है, क्योंकि इसे पीसकर मेडिसिन बनाई जाती है जो हीलिंग के काम आती है। और ये कारण है कि चाइना और साउथ कोरिया इसके पीछे पड़े हैं, इसलिए इनका प्राइस 80 से 90 लाख होता है। नंबर 8। इस लड़की के मरने के बाद इसकी बॉडी को डबल सीमेंट से पैक करके दफना दिया गया था और दफनाने के बाद 3 लेयर और चढ़ाई गई थी सीमेंट की, क्योंकि इससे पहले हिस्ट्री में ऐसा किसी बॉडी के साथ नहीं किया गया। बिकॉज दुनिया में ऐसी लाशें मौजूद है कब्रिस्तान में जिसके पास जाने से ही मौत हो जाएगी। लेकिन आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे? तो रेडिएशन से आज भी कई ऐसी दफन की गई बॉडी है जिनमें भर भर के रेडिएशन मौजूद है। मैरी क्यूरी उनमें से एक थी, क्योंकि ये एक केमिस्ट्री की बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी जिसे 2 बार नोबेल अवार्ड भी मिल चुका था। जब इसका एरा था तो तब किसी को भी मालूम नहीं था कि रेडिएशन जैसी कोई चीज इस दुनिया में मौजूद है, इसलिए पोलिनियम एंड रेडिएशन के साथ ऐसी खेलती थी। तो इसका रूम, इसकी नोटबुक, इसका पेन, इसका मार्कर, इसके कपड़े और यहाँ तक कि उसकी पूरी बॉडी रेडियो एक्टिव हो गई थी एंड उनकी आज भी जहाँ बॉडी दफन है वहाँ भी रेडियो एक्टिव है। नंबर 7। आपने इस बाइक को तो देखा होगा और चलाया भी होगा एंड ये भी याद होगा कि हीरो और होंडा कंपनी पहले से साथ में ही थे और जब ये कंपनियां अलग हुई तो होंडा कंपनी ने एक ऐसी चीज बना डाली जिसे जानकर एलोन मस्क और नासा भी डरे हुए हैं, क्योंकि होंडा ने एक ऐसा रॉकेट बनाया है जो कि स्पेस में जाएगा और अपना काम खत्म करके उसी जगह पर वापस आ जाएगा जहाँ से ये उड़ान भरा था, वो भी बिना किसी इंसान के, और उसे कितनी भी बार यूज कर सकते हो। इसलिए ये दुनिया का पहला एक ऐसा रॉकेट है जो कि होंडा कंपनी ने बनाया है। मानना तो पड़ेगा कि साइंस कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जो पहले मोटरसाइकिल बनाती थी वो आज रॉकेट बनाने लगी। नंबर 6। इस झील की ऐसी क्या खास बात है जहाँ का पानी पूरी तरह से पिंक कलर का दिखता है? तो इसका बड़ा सिंपल आंसर है, इस झील को किसी ने रंग नहीं दिया है, बल्कि ये पूरी तरह से नेचुरल है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, जिसको पिंक हेलर के नाम से जाना जाता है। एंड ऑस्ट्रेलिया में ऐसी और भी झीलें मौजूद है जिसका नाम पिंक लेक, हट लगून, बट इससे भी ज्यादा मिस्टीरियस झीलें मौजूद है जिनका कलर रेड और ग्रीन पाया जाता है। तो दरअसल ग्रीन कलर की झील न्यूजीलैंड में मौजूद है जिसका नाम डेविल्स बाथ है और इसे देखकर लगेगा कि किसी ने इसे फोटोशॉप पर एडिट किया है, लेकिन एक्चुअल में ये ग्रीन कलर की है। एंड अगर आप इसके पास जाओगे तो इसमें से किसी सड़े हुए अंडे की खुशबू आएगी। और ऐसी बहुत सारी झीलें मौजूद है जिन्हें कुदरत ने कितना खूबसूरत बनाया। नंबर 5। ये बच्चे का सर अंग्रेजों ने कब्र से निकालकर इंग्लैंड भेज दिया, पर सवाल आता है क्यों? एंड ये बात बंगाल की है जहाँ ये बच्चा पैदा हुआ था साल 1783 में, जिसके 2 सर थे जिसे आप देख ही सकते हो। इस बच्चे के एक सर पर दूसरा सर था, ये दूसरा सर पूरी तरह से एक्सप्रेशन देता था, पलक झपकाता था और यहाँ तक कि दूध भी पीता था, लेकिन बोलता नहीं था, बस आंखें लेफ्ट राइट करता था, जिसे देखकर लोगों की फट जाती थी। इस बच्चे के दोनों सर के दिमाग अलग अलग थे, बट ब्लड सप्लाई अलग थी। इसके माँ बाप पैसों के लिए इसे दूसरे शहर में दिखाते थे एंड ये 4 साल का ही था तब उसको एक सांप ने काट लिया और बच्चे की उसी जगह मौत हो गई। और अंग्रेजों ने बहुत रिक्वेस्ट की कि इसकी बॉडी हमें दे दो, इसके बदले में हम आपको माला माल कर देंगे, लेकिन इस बच्चे के पेरेंट्स ने साफ मना कर दिया, इसकी बॉडी हम आपको नहीं देंगे, और इस बच्चे को दफना दिया। लेकिन अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे। रात हुई और इस बच्चे की बॉडी को मिस्टर डेंट ने इसकी खोपड़ी अलग करके इंग्लैंड भेज दिया और ये आज भी लंदन के हंटेरियम म्यूजियम में पड़ी
पड़ी है। नंबर 4, अगर आप समुद्र की गहराई में हो एंड वहाँ पर मजे ले रहे हो, ये वाले नहीं घूमने के, और बहुत देर बाद घूमते घूमते ये पत्थर अगर आपको हिलता डुलता और मटकता हुआ दिखाई दे तो इसे गलती से भी छू मत लेना, क्योंकि ये है स्टोन फिश, जिसे अगर आप पहली नजर में देखोगे तो लगेगा कि ये कोई मामूली पत्थर है। एंड ये पत्थर जैसी दिखने वाली फिश दुनिया की सबसे जहरीली मछली है, जिसके नेक पर 13 पॉइजनस स्पाइक होते हैं, और अगर कोई गलती से भी इसे टच या पैर रख देता है तो इन स्पाइक से इतना वेनम निकलता है, और इस मछली की एक भी जहरीली बूंद अगर आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाए एंड सही वक्त पर इलाज ना हो तो इस दुनिया से परमानेंटली पत्ता कट जाएगा। नंबर 3, अगर कोई इंसान बिना स्पेस सूट के ओनली फॉर 15 सेकंड के लिए स्पेस में चला जाए तो शरीर कुछ इस तरह से फट जाएगा। तो दरअसल स्पेस में टेम्परेचर -270 डिग्री तक होता है एंड वहाँ ना कोई ऑक्सीजन ना कोई हवा, सिर्फ चारों तरफ अंधेरा और एकदम सन्नाटा। पर सवाल आता है कि अगर कोई इंसान बिना स्पेस सूट के अंतरिक्ष में चला जाए तो उसके बाद क्या होगा? पहले 10 सेकंड तक वो जिंदा रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर का ऑक्सीजन खत्म होने लगेगा, सांस लेना भी नामुमकिन हो जाएगा एंड उसके बाद फेफड़े फट जाएंगे दबाव के कारण, और यहाँ तक कि खून उबलने लगेगा उसकी नसों में, बिकॉज टेम्परेचर से नहीं बल्कि वैक्यूम से। एंड धीरे धीरे इसका शरीर फूलने लगेगा इस गुब्बारे की तरह, और उस इंसान की बुरी तरह से मौत हो जाएगी एंड वो हमेशा के लिए स्पेस में घूमता ही रहेगा। नंबर 2, आपके मन में ये कभी सवाल आया है कि जब बिजली पेड़ पौधे जानवर या एवरीथिंग किसी पर भी गिरती है तो ये उन चीजों को चीर फाड़ के रख देती है, लेकिन समुद्र में बिजली गिरने पर उन बेचारी मछलियों का क्या हाल होता होगा? तो देखो, जब भी बिजली गिरती है तो उसके आसपास की हवा का टेम्परेचर 50,000 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, यानी कि सन के सरफेस से 5 गुना ज्यादा गर्म। क्योंकि जब बिजली पानी पर गिरती है तो वो ज्यादा अंदर नहीं जाती बल्कि पानी के सतह पर फैलती जाती है, इसलिए पानी के अंदर की मछलियों को कुछ नहीं होता, लेकिन सतह के पास वाली जल के राख हो जाती है। नंबर 1, ब्रिटेन में एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग बिना कपड़ों के घर से गार्डन में घूमते रहते हैं। इस जगह का नाम है स्पील प्लाट्स। ये पहला ऐसा गाँव है जहाँ का कल्चर पूरी तरह से नेचुरलिस्ट यानी प्राकृतिकवादी होता है, जहाँ कपड़े पहनना मना है। एनीवेज, यहाँ के लोग कई दशक से बिना शर्म के बिना कपड़ों के पूरी तरह से फ्रीडम के साथ रहते हैं, जहाँ पूल पार्टी हो या खाने की दावत, एवरीथिंग सब कुछ नेचुरल। तो आपको ये तो सारे फैक्ट्स पता चल गए, लेकिन मैं शर्त लगाता हूँ कि आपने इन फैक्ट को नहीं देखा होगा। गाइस, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे बचपन के प्यारे और फेवरेट कार्टून एनिमी हमेशा व्हाइट ग्लव्स ही क्यों पहनते थे? और क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया कि डोरेमोन कार्टून का पहला एपिसोड कब आया था? इनफैक्ट, क्या एक लेजर लाइट पृथ्वी से चांद तक पहुंच सकती है? और क्यों ज्यादा देर पानी में हाथ पैर रखने की वजह से ऐसी सिलवटें क्यों आ जाती है? आखिर क्यों इस औरत ने एक एक करके अपनी सारी उंगलियां क्यों कटवा दी? और एक ऐसा पेड़ जिसे आप काटोगे तो इसमें से खून निकलने लगेगा, एंड एक ऐसा पक्षी जो अपनी चोंच से AK-47 और मशीन गन की जैसी आवाज निकालता है। जानने के लिए ये वाली वीडियो देखो, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे अभी के अभी लाइक कर दो। मैं फिर से मिलूंगा ऐसी ही मजेदार और अमेजिंग वीडियो के साथ।